वेलकम टू इन डार्क 33। सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन डार्क 33 में। इन डार्क 33 के साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक रोमांचक कहानियां। आज की यह घटना हमें भेजी है त्रिपुरा के अगरतला से रजू ने। रजू पेशे से पत्रकार हैं और पिछले 24 सालों से इस काम में जुटे हुए हैं। उनके जीवन में घटी एक अजीब और रहस्यमयी घटना को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यह घटना पिछले साल दिसंबर की है। सर्दियां चल रही थीं। हमारे दोस्तों के ग्रुप में पिकनिक को लेकर बातचीत हुई और तय हुआ कि भले ही सब लोग न जा पाएं, लेकिन हम 5 दोस्त समीर, रजत, मन्ना, बिप्लब और मैं पिकनिक पर जरूर जाएंगे। चूंकि हम कम लोग थे तो ज्यादा सामान नहीं ले गए, बस जरूरी बर्तन और एक छोटा साउंड सिस्टम मेरी गादी की डिक्की में रख लिया। सुबह हम पांचों मेरी गादी ते पिकनिक के लिए निकल पड़े। हमारे इलाके में सरकारी पिकनिक स्पॉट्स पर शराब जैसी चीजें लेकर पार्टी करना मना नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोग चाय बागानों में पिकनिक करना पसंद करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि पिकनिक के बाद लोग खाली बोतलें, प्लास्टिक और ग्लास इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण खराब होता है। इसलिए अब चाय बागान वाले अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। नतीजा ये हुआ कि लोग बागान की पक्की एसडीडी ढक के किनारे या आसपास की खाली जगहों पर पिकनिक करने लगे। हम भी शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक मशहूर चाय बागान में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमने मुख्य एसडीडी धक से थोड़ा और अंदर जाने का फैसला किया। मुख्य सड्डी धक से करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक चले गए। एक कच्ची एसडीडी ढक पक दी और आगे बढ़ने लगे। सड्डी दी दहक के दोनों तरफ बांस की झादियां और तरह तरह के पेड़ थे। पेड़ दहा एक दूसरे पर झुके हुए थे, मानो सड्डी दधक के ऊपर छत बना रहे हों। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। छाया की वजह से सड्डी ढक अंधेरी सी लग रही थी। हम इसी सड्डात ढक पर आगे बढ़ते रहे। इतनी दूर तक मुख्य सड्डात ढक से अंदर आए, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आया। करीब 7 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक जगह पसंद आ गई। अब उस जगह के बारे में थोड़ा बताता हूं। हमने गाधी एक रबर बागान की ऊंची पहाड़ी पर रोकी। वहां से एक छोटी मिट्टी की सडीडी धक नीचे की ओर जा रही थी। पहाड़ी के नीचे एक कटहल का पेड़ दहा था और उसके पास ही एक छोटा सा गड्ढा। कटहल के पेड़ दह से 10 से 15 हाथ की दूरी पर खेती की जमीन शुरू हो रही थी, जहां चाय बागान के स्थानीय मजदूर तरह तरह की फसलें उगाते थे। एक तरफ चाय का बागान था, आसपास कोई घर नहीं दिख रहा था। हालांकि पहाड़ी की तरफ करीब 300 मीटर दूर 2-1 घर नजर आए। खेत की ओर बहुत दूर पर 2 महिलाएं और एक पुरुष बीज बोने का काम कर रहे थे। जगह चुनने में हमसे थोड़ी देर हो गई थी। गादी से सामान उतारते वक्त गद्दी में दोपहर 1:20 बज रहे थे। गादी से लेकर कटहल के पेड़ तक, जहां हम पिकनिक करने वाले थे, करीब 50 से 60 मीटर की दूरी थी। गादी के पास से खादे होकर कटहल का पेड़ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बीच में एक ढलान आ जाता था। हां, जोर से आवाज देने पर दोनों तरफ से बात सुनाई दे सकती थी। हमने सामान उतारा और पिकनिक की तैयारी शुरू कर दी। समीर ने जैसे ही साउंड सिस्टम चालू किया, तभी अचानक एक आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। गर्मी की वजह से उसने हाफ पैंट और पुरानी टी-शर्ट पहन रखी थी। सिर पर एक गमछा बांधा था और पूरा शरीर कीच डियाट से सना हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वह दूर खेत में काम करने वालों में से एक था। उसने कहा, अरे बाबूओं, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? हमने जवाब दिया, दिख नहीं रहा, पिकनिक करने आए हैं।
वह बोला, यह जगह ठीक नहीं है, आप लोग यहां से चले जाइए। बागान के मालिक को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। समीर ने उसे डांटते हुए कहा, इतना ढूंढने के बाद एक अच्छी जगह मिली है और आप कह रहे हैं चले जाएं? जाइए, अपना काम कीजिए। वह आदमी फिर कुछ नहीं बोला और खेती की जमीन की तरफ चला गया। बाद हमने पिकनिक शुरू कर दिया। सबने अपने अपने काम बांट लिए। मेन्यू ज्यादा बेडी डिद्दिया नहीं था। झाल दाल, भुजिया, मांस और चावल। मन्ना घर से आटे की रोटियां ले आया था। उस दिन आसमान में बादल छाए थे और दिन धीरे धीरे ढल रहा था। हमने सोचा कि सूरज डूबने से पहले खाना खत्म करके लौट जाएंगे। पार्टी शुरू हो गई। हंसी मजाक, फोटो खींचना, सेल्फी लेना, सब चल रहा था। साउंड सिस्टम पर अरिजीत के रोमांटिक और उदास गाने बज रहे थे। मैं और रजत रसोई के काम में जुट गए, लेकिन कुछ सामान भूल जाने की वजह से बाजार जाना पड़ा। समीर और बिप्लब बोले, पार्टी का सामान भी कम पड़ेगा, तो मन्ना, समीर और बिप्लब गादी ही लेकर बाजार की ओर निकल गए, कुछ जरूरी सामान और शराब लाने। इधर मैं और रजत अपने काम में लगे रहे। काटने छीलने का काम खत्म करके चावल चढ़ा दिया। तभी याद आया कि अदरक, लहसुन और प्याज पीसने के लिए हामन-दस्ता तो लाए ही नहीं। रजत भूल गया था। मैंने कहा, यह तुझे ठीक करना पड़ी देगा। रजत बोला, रुक, वो दूर जो घर दिख रहे हैं वहां जाकर देखता हूं, शायद कुछ मिल जाए। मैंने कहा, ठीक है, जा, प्याज और अदरक एक थैले में ले जा। अगर हामन दस्ता न मिले तो पीस कर ले आना। कुछ पैसे देकर रजत घरों की तरफ चल पड़ा। अब मैं अकेला रह गया। चावल की हांडी में करछी चला रहा था। गोश्त को धोकर एक स्टील की कटोरी में रखा और उसे ढक्कन से ढककर कटहल के पेड्ड की जद्द के पास रख दिया। पीछे साउंड सिस्टम से धीमी आवाज में गाना बज रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दाल धोकर तैयार कर रहा था कि तभी पास के छोटे गड्ढे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई पानी में कूद पड़ा हो। मैंने आगे बढ़ाकर देखा। पानी में कोई नहीं था, लेकिन लहरें उठ रही थीं। मन में ख्याल आया, शायद कहीं से पत्थर गिर गया होगा। मैं वापस अपने काम में लग गया, लेकिन रजत को लौटने में देर हो रही थी। मन में सवाल उठने लगे, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तभी कटहल के पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। नजर उठाकर देखा तो पेड़ की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। फिर से गड्ढे से कूदने की आवाज आई। इस बार जैसे एक साथ 3 से 4 बार। मैंने पानी की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, पर पानी फिर भी हिल रहा था। चारों तरफ अच्छे से नजर दौड़ाई। खेत में काम करने वाले मजदूर भी अपने घर लौट चुके थे। अब डर लगने लगा। मोबाइल निकालकर रजत को फोन करने ही वाला था कि नजर गोश्त की कटोरी पर पड़ी। स्टील का ढक्कन जमीन पर गिरा हुआ था। गोश्त काफी कम हो गया था और 2-3 कच्चे टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। मैंने तो साफ साफ ढककर रखा था। आसपास कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं दिखी। अगर कुत्ता होता तो सामने ही रहता, खाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ भी नहीं था। डर से मेरा सिर चकराने लगा। यहां क्या हो रहा है? एक बार सोचा कि यह जगह छोड़ कर उधर चलूं जिधर रजत गया था। फिर ख्याल आया कि सारा सामान ऐसे ही छोड़ कर जाना ठीक नहीं होगा। रजत को फोन करने ही वाला था कि तभी वह हामन दस्ता लिए दौड़ धता हुआ मेरे सामने आ गया। उसे देखकर थोड़ी राहत मिली। डर कुछ कम हुआ और मैं फिर से काम में जुट गया। गोश्त धोया और रसोई शुरू की। रजत प्याज और अदरक पीसने बैठ गया। उसने कहा, कई घरों में गया, लेकिन कहीं हामन दस्ता नहीं मिला। सब लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोग भी चाय बागान में पत्तियां तोड़ने गए थे। आखिर में एक घर से 100 रुपये भाधे पर यह लिया। लौटते वक्त वापस करना होगा, इसीलिए देर हो गई। हम रसोई के काम में लग गए। थोड़ी देर बाद समीर, मन्ना और बिप्लब बाजार से लौट आए। सबको देखकर मेरा हौसला फिर से बरहशा गया।
इसके बाद कुछ अजीब नहीं हुआ। खाना बनाकर हमने नाच गाना किया, फिर सब साथ बैठकर खाने लगे। जो कुछ मैंने देखा उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कोई यकीन नहीं करेगा। खाना खत्म करके सामान समेटा और गाधी में लादते लादते सूरज डूब गया। शाम हो चुकी थी, 5:30 बजने वाले थे। मोबाइल की लाइट जलाकर हम लौटने की तैयारी करने लगे। यहां तक तो सब ठीक था, बात यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गादी स्टार्ट करते ही वह औरत जिससे रजत ने हामंदस्ता लिया था, गादी के सामने आकर रद्दी हो गई। बोली, बाबू मेरा सामान दे दो। हमने गादी में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। रजत बोला, तुम रुको, मैं कटहल के पेड्ढा के पास से ले आता हूं। फोन का फ्लैश जलाकर वह उधर तो धम पड़धा। मैंने और उस औरत ने दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे पता था कि मैं क्यों रोक रहा हूं। मुझे वहां डर लगा था, लेकिन वह औरत क्यों रोक रही थी यह समझ नहीं आया। उसने कहा, बाबू रहने दो, वहां जाने की जरूरत नहीं, वो वहीं रहने दो, मैं कल सुबह ले लूंगी, तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन रजत ने किसी की नहीं सुनी। उसके कान में कुछ भी नहीं जा रहा था। वह चला गया। मैंने मन्ना से कहा, चल हम भी चलते हैं, अंधेरे में वह अकेला नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन नाच गाने से सब थक गए थे। कोई गादी से उतरना नहीं चाहता था। उल्टा बोले, रजत ले आएगा, तू डर क्यों रहा है। 2 मिनट बीत गए, रजत नहीं लौटा। मेरा डर और टेंशन बढ़ने लगा। अकेले मोबाइल की लाइट जलाकर मैं उस तरफ चल पड़ा। तभी रजत की चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही हम सब गादी से उतरकर भागे। वहां पहुंचे तो देखा, कटहल के पेड़ के नीचे रजत बेहोश पड़ी रहा था। पास में हामंदस्ता उल्टा जमीन पर गिरा हुआ था। उसे उठाकर गादी तक लाए, होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गौर किया कि उस औरत के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एक और बात नजर आई, रजत की चीख सुनकर हम सब भागे थे, लेकिन वह गादी के पास से एक कदम भी नहीं हिली। थोड़ी देर बाद रजत को होश आया। मैंने पूछा, क्या हुआ, तू चीखा क्यों और बेहोश कैसे हो गया। रजत ने जो बताया उसे सुनकर हमारे हाथ पैर ठंडे पीट उड़ा गए। उसने कहा, मैं टॉर्च जलाकर हामंदस्ता ढूंढ रहा था। अंधेरा और घना कोहरा था, कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तभी गड्ढे से आवाज आई, जैसे कोई नहा रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई नहीं दिखा। सोचा शायद कुत्ता बिल्ली होगा। फिर ढूंढने लगा। कटहल के पेड़ के पीछे हामंदस्ता मिल गया। जैसे ही उसे उठाया, पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। डर लगने लगा, फिर भी सामान उठाकर खड़ा हुआ। तभी मेरे सिर के ऊपर से कुछ बालों जैसा उड़ने लगा। हवा में वो मेरे मुंह से टकरा रहा था। समझ आ गया कि यह किसी अशरीरी के बाल हैं। हड्डियां जम गईं। मन ही मन भगवान को पुकारने लगा। तभी कंधे पर गर्म सांस महसूस हुई। कान के पास एक औरत की आवाज आई, आज तुम लोगों का खाना बहुत अच्छा बना था बाबू, पर कच्चा गोश्त कुछ ज्यादा छुआछूत वाला था रे, तू यहीं रुक जा। यह सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पुड़े की दी गया, पसीने से तर हो गया। उस औरत की आवाज सुनकर चीखना चाहा, लेकिन चीख नहीं निकली, जैसे किसी ने मेरा मुंह दबा दिया हो। शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। कितनी देर ऐसे रहा पता नहीं। आखिर में सारी हिम्मत जुटाकर चीखा और बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ याद नहीं। यह घटना 2023 के दिसंबर में हुई थी, जब हम पिकनिक के लिए गए थे। बाद में एक औरत से इसके पीछे का रहस्य पता चला। वह गांव शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच बसा था। अगर कोई मर जाता था तो उसे शहर ले जाना मुमकिन नहीं हो पाता था। इसीलिए गांव वाले मृत शरीर को घर के आसपास ही जला देते थे या मिट्टी में दफना देते थे। कटहल के पेड़ के पास 3 लोगों की कब्रें थीं। एक जवान लद्दद्दा की, एक अधेड़ उम्र का शख्स और एक बुजुर्ग।
गांव के कई लोगों ने अलग अलग वक्त पर वहां कुछ असामान्य चीजें देखी थीं। इसीलिए खेत में काम करने वाले लोग सूरज ढलने से पहले ही घर लौट जाते थे। रजत की बात सुनकर हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस औरत ने हमें रोका था, उसके चेहरे पर जो डर दिखा था, शायद वह यह सब जानती थी। हमने जल्दी से रजत को गाधी में बिठाया और वहां से निकल पड़े। रास्ते में किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यह डरावना अनुभव हमारे मन में हमेशा के लिए बस गया है। रजू कहते हैं, पेशे से पत्रकार होने की वजह से मैंने कई भूत प्रेत वाली घटनाओं को करीब से देखा है। यह उनमें से एक थी। त्रिपुरा के जिरानिया सब डिवीजन में एक और घटना मुझे पता है। अगर तुम लोग उत्साह दिखाओगे तो मैं आगे चलकर वो कहानियां भी भेजूंगा। तो दोस्तों, यह थी आज के एपिसोड की रहस्यमयी और भूतिया कहानी। उम्मीद है कि इन कहानियों ने तुम्हारे मन में थोड़ा रोमांच, थोड़ा डर और ढेर सारी उत्सुकता जगाई होगी। हमारा चैनल इन डार्क 33 हर बार तुम्हारे लिए ऐसी ही अनजानी और रहस्यों से भरी कहानियां लेकर आता है। अगर तुम इस रोमांच के साथी बनना चाहते हो तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन ठीक नीचे है, बस एक टैप करना है और हो गया। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। तुम्हारा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि तुम इन कहानियों को एंजॉय कर रहे हो। तो देर मत करो, लाइक बटन पर एक क्लिक कर दो। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहो। इस रोमांच को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ बांटो। शेयर बटन पर क्लिक करके इस कहानी को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां मन हो वहां फैला दो। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक यह कहानी पहुंचेगी, उतना ही हमें नई नई कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। और एक बात मत भूलना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। इस कहानी में क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डरावनी लगी, या फिर तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा अजीब अनुभव हुआ है, वो भी हमारे साथ शेयर करो। तुम्हारा हर कमेंट हम पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहो और रात को सोने से पहले खिड़कियां, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। कौन जाने कब क्या हो जाए।